कैसे हो रहे हैं? अर्जुन के बल से। अर्जुन का बल नहीं था, गोविंद की कृपा थी। आप कितने भी कमजोर हैं, यदि गोविंद का हाथ आपके सिर पे है तो आप बहुत तेज दौड़ेंगे, बहुत तेज बढ़ेंगे। कृपा ही, मेरी मेहनत मुझे वो कामयाबी नहीं देती जो गोविंद की कृपा मुझे देती है। मेरी मेहनत से ज्यादा भगवान की कृपा महत्व रखती है। इसलिए अपनी मेहनत पर जितना विश्वास करते हो उससे ज्यादा गोविंद पर, उनकी कृपा पर भी विश्वास करना सीखो। कामयाब वो नहीं होते जो मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत लोग करते हैं। मेहनत तो करिए, पर मेहनत के साथ जब तक कृपा ना होना कामयाबी नहीं मिलती। यदि मेहनत से कामयाबी मिल जाती तो बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, सबको कामयाब होना चाहिए। राधे है, सब कामयाब हो जाते हैं, पर कामयाबी भी उनके कदम चूमती है जिनके साथ गोविंद की कृपा हो। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सज समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। धर्म से, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए आज ही प्रतिज्ञा करिए कि कभी असत्य, अच्छा कौन कौन मेरे साथ, आप कभी असत्य नहीं बोलेंगे। आज से सदा सच के मार्ग पर चलेंगे। कौन कौन मेरे साथ कर सको तो हाथ उठाना, ऐसी मत उठा ले। स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, पर कभी भी असत्य नहीं। हमेशा क्या बोलिए? सच बोलिए। यदि आप सच बोलते हैं, झूठ बोलकर जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाइए। क्योंकि भले आप हार जाएंगे पर सच के साथ तो रहेंगे। जीत जाएंगे पर आप झूठ के साथ, सच के साथ। जो सच के साथ होते हैं उनके साथ कौन होता है? गोविंद होता है। तो आप कितने परसेंट मनुष्य हैं बताइए? आप बता दीजिए कितने परसेंट मनुष्य हैं आप? 24 कैरेट के हैं, 23 कैरेट के हैं, 18 कैरेट के हैं, 10 कैरेट के हैं। कोई मिलावट ना हो आपके अंदर तो आप कह सकते हैं कि मैं 24 कैरेट का हूं। और मिलावट जरूर से ज्यादा हो गई तो फिर अब वो आप देख लीजिए आप कितने कैरेट के, घर से बात कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप सिलीगुड़ी में और जितने लोग हैं उनसे ज्यादा कैरेट के आप, क्योंकि आप कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी। हमारे भैया श्री राम निवास जी तो लगभग बहुत अच्छे हैं, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है, बड़ी भक्ति है, सरल और सहज जीवन है आपका। सरलता, निष्कपट हैं आप, ईश्वर के करीब हैं आप भक्तों। भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, लोगों का हित करना मनुष्य का धर्म है, सेवा करना धर्म है। भागवत जी का दूसरा प्रश्न है, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है। 2 दुख दीन है दुख होता है, दीन है सुख हो। ये सार है, 2 अक्षर का नाम ही शास्त्रों का सार है, राम कृष्ण। राम नाम जपते रहिए, काम करते रहिए और निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। प्रश्न नंबर 3, भगवान सगुण है या निर्गुण है? ईश्वर क्या है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? बताइए भगवान क्या है? सगुण, साकार या निराकार? क्या है भगवान? जोर से बोलिए। ईश्वर क्या है? साकार। आप क्या कह रहे हैं?
ईश्वर क्या है? ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। केवल साकार है, केवल निराकार है, ये उत्तर गलत। जो साकार है वही निराकार है। अब आप कहेंगे साकार है तो निराकार कैसे संभव है? कैसे? समझिएगा। पानी, जल, पानी निराकार होता है या साकार होता है? पानी निराकार होता है। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, है ना? निराकार की परिभाषा क्या है? जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार। जल का कोई आकार है? जल का कोई आकार नहीं है, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। परंतु वही जल जब फ्रिज में आप रखते हैं तो वही जल बर्फ बन जाता है। अभी तक तो वो निराकार था, पर अब बर्फ बन गया तो निराकार साकार बन गया कि नहीं? हाँ या ना? हो गया ना? जो अभी निराकार था वही अब साकार हो गया। ऐसे ही भगवान निराकार है, निर्गुण है, पर वही जब भक्तों की भक्ति की फ्रिज में आता है, प्रेम की फ्रिज में, भाव की और श्रद्धा की फ्रिज में जब गोविंद कैद होता है तो वही निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट होता है। और उसी सगुण साकार का नाम है, भगवान के सगुण साकार रूप को राम कहते हैं। भगवान के सगुण साकार रूप को ही श्री कृष्ण कहते हैं। हाँ? सगुण रूप को साकार कहते हैं। और निर्गुण को क्या कहते हैं? निर्गुण रूप को कहते हैं ब्रह्म। निर्गुण रूप को क्या कहते हैं? ईश्वर के। उसे किस नाम से पुकारते हैं? ब्रह्म। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, उसका नाम होता है ब्रह्म। जिसका आकार हो, साकार हो, वो कहते हैं राम, कृष्ण, नारायण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप, मत्स्य, ये अवतार हैं। तो निराकार ही क्या बना? साकार। तो वही निराकार है, वही। ये प्रश्न कभी नहीं होना चाहिए कि ईश्वर निराकार। हम तो निराकार के उपासक हैं, साकार के उपासक। अच्छा, एक छोटी सी बात, जरा सभी लोग देखिए, इसको देखिए, ध्यान से देखिए। क्या है ये? पुष्प, फूल। अभी मेरे हाथ में है, देखिएगा, देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसका रंग रूप सब देख लीजिएगा। अब भी देखिए, अब मेरे हाथ में अभी भी पुष्प है। ऐसा भाव बनाइए कि वही जो थोड़ी देर पहले था वो देखिए, दिख रहा है कि नहीं? भाव से कलेंग करेंगे, दिख रहा है ना? वही चीज दिख रही है, वो आंखों के सामने है या नहीं? ऐसा लग रहा है ना कि मेरे हाथ में है, भले नहीं है पर हाँ दिख रहा है या नहीं? एक उदाहरण समझते हैं। आपने अपनी माँ को देखा, उसके बाद माँ आपसे दूर चली गई। अब आप जब भी माँ को याद करते हैं तो उसकी छवि आपके सामने आ जाती है कि नहीं? हाँ या ना? सबके साथ प्रैक्टिकली बात करना, मेरी बातों पे यकीन ना करना, जो आपके साथ हुई घटना वो याद करना। ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली बोलना होता ना? बिल्कुल। अच्छा, आपने माँ को देखा तो माँ की छवि आई। कल्पना करिए माँ को देखा ही नहीं होता। चलिए, मैंने बोला हाथी, 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 आपके सामने क्या छवि आई? हाथी आई ना? लंबा सा, बड़ा सा सूंड, दो दांत, फिर बड़े बड़े कान, पांव, सब आ गए ना? उसका आकार आ गया कि नहीं आपके सामने? मैंने हाथी बोला तो शेर क्यों नहीं आया? क्योंकि आप हाथी से परिचित हैं, आपने हाथी को देखा है, हाथी की छवि आपके अंदर है, फोटो है। ऐसे ही जब हाथी को देखा आपने तब ना हाथी अंदर गया। हाथी को देखा ही नहीं होता तो मैं बोलता कि हाथी, तो फिर आप किसकी कल्पना करते? बताइए। आपने शेर को देखा है, मैंने बोला शेर, आपने शेर की कल्पना कर ली। आपने शेर को देखा ही ना होता। मास्टर जी जब पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड में तो पढ़ाते हैं ये शेर ऐसा है, उसकी फोटो दिखाते हैं, ये शेर। वो फोटो जब हम देखते हैं कभी सामने शेर, अच्छा ये तो वही है जो देखा। कभी ब्लैक बोर्ड में ना देखते
और अचानक सामने आ जाता, कभी ना पढ़ते उसके बारे में, तो क्या आप जान पाते? जिन जानवरों के बारे में आप नहीं जानते, नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, क्या उनका नाम, उनका आकार आपके अंदर है? हाँ या ना? नहीं, नहीं। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मंदिर भगवान, मंदिर किन के लिए? मंदिर जाना, मंदिर में भगवान को देखना, ये किन की बातें हैं? बोले पहली क्लास का विद्यार्थी। मंदिर में भगवान बैठे हैं। देखिए भगवान ये, देखिए ध्यान से देखिए, ठाकुर जी के मुकुट पे मोर का पंख है, सुंदर सी आंखें हैं, उनकी सुंदर सी मुस्कान है, सुंदर से गाल हैं, कान सुंदर से हैं, सुंदर सा हृदय है, और सुंदर सा बंसी लेकर खड़े हैं, ठाकुर जी बैठे हैं। आपने मंदिर में यही तो देखा, राम जी के मंदिर में देखा धनुष बाण लिए है, लक्ष्मण जी और सीता जी साथ में है। दुर्गा जी के मंदिर में देखा दुर्गा मैया एकदम शेर के ऊपर तैनात खड़ी हैं, शंख चक्र गदा पद्म में लेकर के दुर्गा मैया अष्टभुजाधारी, सब आपने देखा। मंदिर में भगवान को देख लो, उस छवि को मन में बसा लो, और फिर मैं बोलूं राम, मैंने बोला हाथी तो हाथी की चित्र आया, मैंने बोला शेर तो शेर की छवि आई, अब मैं बोल रहा हूँ राम, बोल रहा हूँ राम। किसका विग्रह बना सामने? आकृति आई कि नहीं आंखों के सामने? अब मैं बोल रहा हूँ श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण की आकृति आ गई, बंसी वाले आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ दुर्गा मैया, किसकी आकृति आ गई? अब मैं बोल रहा हूँ गणेश जी, किसकी आकृति आई? अब मैं बोल रहा हूँ हनुमान जी, किसकी आकृति आई? हनुमान। जब तक आप मंदिर में भगवान को देखेंगे नहीं, गणेश जी को देखा नहीं होता, तो क्या गणेश जी ऐसे हैं हमें पता होता? हनुमान जी को मंदिर में देखा नहीं होता तो पता होता कि हनुमान जी ऐसे हैं? राम जी के चित्र को देखा तब ना पता चला। मंदिर उनके लिए है जो जानते नहीं कि भगवान कैसे होते हैं, जाकर देख लो कि भगवान ऐसे होते हैं, फिर उसी छवि को बसा कर मन में ले आओ और उसी का ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो, यही भक्ति है। मंदिर में जो भगवान को देखता है केवल मंदिर में, वो पहली क्लास का विद्यार्थी है, और जो कण कण में घट घट में भगवान को देखने लगता है वो PhD का विद्यार्थी है, उच्च कोटि का विद्यार्थी है, वो उच्च कोटि का भक्त है जो सर्वत्र भगवान को देखता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो मंदिर में भगवान को देखना ये सीमित सोच है, पर कण कण में उसी को देखना अच्छी धारणा। तो मंदिर किन के लिए बनाए जाते हैं? पहली क्लास के विद्यार्थी, जो पहली क्लास का भक्त है, जिन्हें केवल मंदिर में ही भगवान दिखता है, वो पहली क्लास का। और जो कण कण में, जो अपनी माँ के अंदर, अपने पिता के अंदर, अपने पुत्र के अंदर, अपनी पत्नी के अंदर, अरे कंस के बारे में मैं आपको बताऊं, कंस ने एक दिन पत्नी ने दाल में छौंका लगाया तो जीरा जरा काला पड़ गया, जीरा, और दाल जब परोसी ना तो कंस भाग गया। पत्नी बोली कहाँ जा रहा है? बोले तेरी दाल में कृष्ण बैठा है। वो जीरा काला था ना, तो काला जहां देखता उसे काला कृष्ण नहीं नजर आता। सोचिए कंस जीरे में कृष्ण को देखता था, हमसे बेहतर था कि नहीं? हाँ? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस, आपकी पत्नी जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते? जब उनकी शादी हुई श्री रामकृष्ण परमहंस जी की, शारदा के उपासक थे, माँ देवी भगवती के उपासक थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी। जब आपकी शादी हुई ना, पत्नी आई ना, घूंघट डाल के बैठी, पहले मिलन की रात आई तो स्वामी जी गए, रामकृष्ण जी गए और पत्नी का घूंघट उठाया। पत्नी इतनी सुंदर थी कि उनकी पत्नी में उन्हें अपनी भगवती, अपनी माँ का दर्शन होने लगा। सच्ची घटनाएं हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। अपनी पत्नी में भगवती का दर्शन किया, इतनी सुंदर थी, संयोग से नाम भी शारदा था। अपनी पत्नी में भगवती का दर्शन किया, चरणों में गिर पड़े पत्नी के, हाँ आप तो मेरी माँ है। और पूरी जिंदगी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को माँ की दृष्टि से देखा। पूरी जिंदगी कभी अपनी पत्नी को अपनी पत्नी के भाव से टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया।
रामकृष्ण परमहंस जी ने। तो भगवान का दर्शन केवल मंदिर में होता है, वही दर्शन पत्नी में भी हो सकता है, वही दर्शन पति में हो सकता है, वही दर्शन कुत्ता बिल्ली पशु। यदि भगवान पत्थर में दिख सकता है तो क्या पशु पक्षी में नहीं दिख सकता? बस वही सोच आपको बनानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसे रामकृष्ण परमहंस के चेले का नाम हुआ है स्वामी विवेकानंद। जब गुरु इतना अच्छा होगा तो चेला कैसा होगा? विवेकानंद जैसा। यहीं के तो थे, बंगाल के। ये घटना है सब बंगाल की, यहीं की, आप जानते नहीं। अपनों को तो पहचानिए कम से कम, गैरों को ना सही। ये तो आपके अपने हैं, हमारे अपने। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को देखता है, भगवान उस भाव में उसे दिखते हैं। तो भगवान सगुण है या निर्गुण है, ये और बता दीजिए। बताओ भगवान क्या है? कोई आपसे कहे कि भगवान सगुण है तो आप क्या कहेंगे? कि भगवान सगुण भी हैं और जरूरत पड़ने पे सगुण बन जाते हैं, और जरूरत पड़ने पे वो सामर्थ्यता रखते हैं। जिसने ब्रह्मांड बना दिया वो अपने आप को सगुण और निर्गुण में परिवर्तित नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, भगवान कितने होते हैं ये और बता दो आप। भगवान कितने होते हैं? मैया जी, ओ मैया, आप बात बहुत करती हो, बताओ भगवान कितने होते हैं? हाँ बताइए, बोलो। 1 2 3 4 5 25 50 100 कितने होते हैं? कितने? एक। यहाँ से आवाज आ रही, एक। यहाँ से ईश्वर कितने? भगवान कितने? एक। आप कह रहे हैं ईश्वर एक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा मुझे उस एक का नाम बता दीजिए। उस एक का नाम क्या है जिसे आप एक कहकर संबोधित कर रहे हैं? ईश्वर एक है, ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उत्तर सही है। पर वो एक का नाम बताइए, क्या नाम है इसका? उन्हीं एक का नाम बताइए। नहीं महाराज जी, हमने एक रट लिया, पर एक का नाम सोचिए। इतना सरल उत्तर नहीं आपको पता। सोचिए, जिसकी तुम आप आरती उतारते हो, पूजा करते हो, उसका जब ईश्वर एक है तो मंदिर भी एक होना चाहिए। इतने सारे मंदिर क्यों बना डाले? एक मंदिर होना चाहिए, इतना सारा क्यों? इसके उत्तर, इसका समाधान है। ईश्वर तो एक ही होता है, पर वही एक जरूरत पड़ने पर अनेक रूप में आता है। अनेक रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, बहुत तरीके से समझिएगा। एक स्त्री है, माना कि आप हो। जब आपको आपका बेटा देखेगा तो किस रूप में देखेगा? माँ के रूप में। अच्छा, केवल रूप माँ का नहीं है, नाम भी बेटा माँ कह के बुलाएगा। अच्छा, आप ही हो ना, आपको बेटे ने देखा तो माँ के रूप में, और आपका पति देखता है तो पत्नी के रूप में, आपका पिता देखता है तो आपको बिटिया के रूप में, आपका भाई देखता है तो बहना के रूप में। हाँ, आप एक ही हो ना, पर देखने वाले बदल रहे हैं ना। तो जितने लोग आपको देखेंगे उस रूप में देखेंगे, और रूप बस नहीं बदलेगा, नाम भी बदल जाएगा। भाई के लिए आप बहन हो, पति के लिए आप पत्नी हो, पुत्र के लिए आप माँ हो, और पिता के लिए आप पुत्री हो। आप एक ही हो ना, पर आप एक हो, पर आपके 4 रूप और 4 नाम हो गए कि नहीं?
पिता के लिए अलग हो आप, पति के लिए अलग हो आप। जो व्यवहार पति आपके साथ करेगा वो व्यवहार पुत्र नहीं कर सकता, जो व्यवहार पुत्र करेगा वो पिता नहीं कर सकता, जो पिता करेगा वो भाई नहीं कर सकता। व्यवहार भी बट गए, सबकी मर्यादाएं भी अलग अलग हो गई। आपको ही देखने में 4 लोगों ने देखा तो 4 रूप और 4 नाम से पुकारो, चारों की मर्यादाएं अलग अलग थी कि नहीं? पुत्र की मर्यादा आपके लिए अलग है, पति की मर्यादा आपके लिए अलग है, पिता की मर्यादा आपके लिए अलग है, भाई की मर्यादा आपके लिए। बस जैसे आप तो एक ही थी, पर आपको देखने वाले 4 थे, इसलिए 4 रूपों में आपको देखा गया। ऐसे ईश्वर तो एक ही था, पर उसे कोई शंकर जी के रूप में देखा तो वो शंकर हो गए, नारायण के रूप में देखा तो नारायण हो गए। भक्त अनेक रूप में देखते हैं, इसलिए भगवान अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं वो एक, पर अनेक रूपों में इसलिए दिखते हैं क्योंकि देखने वाले अलग। जाती रही भावना जैसे, जो जिस रूप में भगवान को देखा भगवान उस रूप में बन गया। एक भगत बोला कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान चाहिए, बढ़िया टिप टॉप, बढ़िया सीधा साधा। राम जी बोले तू मेरी पार्टी में आ जा। एक आदमी बोला हमें बिल्कुल शांत अच्छा नहीं लगता, तुम्हें नाचना कूदना भी अच्छा लगता। कन्हैया जी बोले तू मेरी पार्टी में आ जा। हाँ, मैं तेरे संग नाचूंगा, झूमूंगा, हाँ तेरे संग घोड़ा भी खेलूंगा। हाँ, और तीसरा बोला मैं थोड़ा भांग वांग चढ़ाता हूँ, कोई मेरे हिसाब का भगवान हो तो मेरे संग भांग वांग पिए। शंकर जी बोले तू आ जा, मैं तेरे संग भांग पीऊंगा। एक बोला मैं जिम जाता हूँ, मेरे हिसाब का भगवान बताओ जो मेरे सारे। हनुमान जी बोले तू मेरे पास आ। एक बोला कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से और मुझे भी भगवान माँ की जैसा दिखना चाहिए, जैसे माँ लाड़ करती है, प्यार करती है, पुचकारती है, ऐसे ही भगवान। दुर्गा मैया बोली तू मेरे पास आ। मतलब आपको पालक की सब्जी अच्छी नहीं लगती तो गोभी खा लो भैया, गोभी अच्छी नहीं लगती भिंडी खा लो, मतलब कुछ भी खाओगे पेट भरेगा, जो पसंद वो खाओ। ऐसे भगवान के नाम रूप अलग है, तुम्हें जो नाम पसंद आए वो नाम धारण कर लो, वही नाम तुम्हें भवसागर से पार लगा देगा। जो रूप तुम्हें पसंद आए उसी रूप का ध्यान करो, वही रूप तुम्हें भवसागर से। ये प्रश्न नहीं है कि भगवान कितने हैं, मैंने तो आपके प्रश्न पर समाधान दे दिया कि कभी आपसे कोई प्रश्न करे तो उसका समाधान ये इस प्रकार। आप कभी किसी के प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आपसे कभी भी कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न करे तो आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए, और खासकर अपने धर्म, अपने भगवान के बारे में सारी जानकारी आपको। हाँ, कभी कभी आपको जानकारी ना होने के कारण दूसरे लोग आपको कुछ कहते हैं, जवाब दे नहीं पाते। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के अवतार कितने हैं? आज की जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को कोई चीज विस्मरण हो जाए तो यूट्यूब पर ये कथा चल रही है, आप यूट्यूब पे बैठ जाके सुन सकते हैं कौन सी बात कब कही गई थी। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। 2-4 का नाम बताएंगे? नहीं पता? बाकी सबके नाम याद है, टिंकू पिंकू फलाना ढिमका, सबके नाम याद है, पर भगवान के नाम याद है। पड़ोसी के नाम याद हैं, परिवार में दूर दूर तक के नाम याद हैं, और वो हीरो हीरोइन के नाम याद है। कौन सा एपिसोड कब आने वाला ये भी याद है। सास बहू साजिश पूरा याद है। भगवान के 24 अवतार में नाम उनके क्या क्या है जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, सब देव कौमान, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण। ये 24 अवतार हैं भगवान के। पहला अवतार है सनकादियों का, दूसरा अवतार 12 अवतार, तीसरा अवतार नारद जी का, चौथा अवतार नर नारायण का, पांचवा अवतार कपिल जी का, छठवां अवतार दत्तात्रेय जी। ऐसे 24 अवतार। अभी वर्तमान में कितने अवतार हो चुके भगवान के और कितने बाकी हैं? कलयुग में अभी तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार बाकी है। कौन सा? कौन सा बाकी है नाम बताओ? हाँ?
कल की अवतार, सही बोल रहे हैं आप। कलयुग में एक अवतार बाकी है, ठाकुर जी का नाम है कल की अवतार, है ना? कहाँ होगा ये? कलयुग के अंत में संबल ग्राम में। कौन सा गांव? संबल गांव। विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में कल की भगवान का अवतार होगा। फिर भगवान घोड़े पर चढ़कर नंगी तलवार लेकर के सारे पापियों को मारेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। उसके पश्चात सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। कलयुग की उम्र कितनी है? ये कौन सा युग चल रहा है? कितने युग होते हैं? कितने युग होते हैं बताइए, बताओ कितने युग होते हैं? 4। नाम बताइए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग कितने वर्षों का होता है? कलयुग की उम्र कितनी होती है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी कितने बीत गए कलयुग के? 5,500 वर्ष व्यतीत हो गए। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो इतना घोर कलयुग है। मध्य और अंत चरण में सोचिए क्या स्थिति होगी। एक बार व्यास जी बड़े उदास थे। बड़े उदास थे।